इस वीडियो में हम लोग सॉइल इरोजन के बारे में जानेंगे कि मेरा सॉइल इरोजन क्या है, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इरोजन को भी जानेंगे, ठीक है। देखिए, सॉइल इरोजन को समझने से पहले हम लोग सॉइल के बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक है। देखिए, सॉइल जो है मेरा वो एक तरह से कह सकते हो कि नेचुरल रिसोर्सेस हैं, ठीक है। सॉइल क्या है मेरा, एक तरह का नेचुरल रिसोर्सेस है जो कि एक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो साथ ही साथ सॉइल की बात करें तो सॉइल एक तरह का हैबिट प्रोवाइड करता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। और सॉइल से ही हमको डिफरेंट तरह का रिसोर्सेज फुलफिल होता है, जैसे कि मेडिसिन्स हो गए हैं, ठीक है, मेडिसिन्स हो गए, वुड हो गए, ये सारी चीज़ जो है हमको सॉइल के मदद से ही क्या होता है कि ये सारा डिज़ायर हम लोग का फुलफिल होता है। मतलब कि कहने का मतलब कि सॉइल जो है एक तरह का इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, जो कि लिमिटेड है। यहाँ पे बात रखने वाली बात है कि जो कि लिमिटेड है, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि सॉइल फॉर्मेशन क्या होता है। देखिए, सॉइल फॉर्मेशन क्या होता है। सॉइल फॉर्मेशन कहने का मतलब है कि सॉइल का बनना, ठीक है। तो सॉइल कैसे बनता है, तो सॉइल जो है मेरा वेदरिंग ऑफ रॉक्स के कारण बनता है, ठीक है, जो कि फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग होता है। जैसे कि उन प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, मेरा रॉक्स मेरा छोटे छोटे पार्टिकल्स में मेरा टूटता है, फिर जाके मेरा सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लेकिन सॉइल का फॉर्मेशन तो हो गया, लेकिन इस सॉइल जो मेरा सॉइल फॉर्म्ड हुआ है, इस सॉइल में भी मेरा क्या होगा, प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि मेरा ये सॉइल जो है डेवलप नहीं है। डेवलप तब होगा सॉइल जब इसमें ऑर्गेनिक मैटर या आप कह सकते हो ह्यूमस वगैरह ऐड होगा। ह्यूमस या ऑर्गेनिक मैटर जब हम लोग किसी सॉइल में ऐड कर देते हैं तो वो मेरा सॉइल जो है डेवलप बन जाता है। मतलब उसको हम लोग बोलेंगे सॉइल डेवलपमेंट, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे सॉइल डेवलपमेंट, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं इरोजन क्या होता है। देखिए, सॉइल इरोजन कहने का मतलब है कि सॉइल के ऊपर लेयर का पार्टिकल का मूवमेंट होना। मतलब कि सॉइल सरफेस के ऊपर लेयर का पार्टिकल का मूवमेंट होना एक जगह से दूसरे जगह बाय द एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर एंड विंड के मदद से सॉइल के ऊपर लेयर के पार्टिकल्स का मूवमेंट होना, उसी को हम लोग बोलते हैं सॉइल इरोजन, ठीक है। तो सब लोग बोलेंगे कि सर क्या कहते हैं, सॉइल अगर यहाँ से मूव होके यहाँ गया तो फिर उससे क्या नुकसान है। तो इससे नुकसान को हम लोग समझते हैं। जैसे आप लोग पता जाने कि किसी भी सॉइल को किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और हम लोगों को पता है कि अर्थ के ऊपरी लेयर पे ही क्या होता है मेरा, ऑर्गेनिक मैटर होता है। मतलब कि ऊपर लेयर में ही क्या होता है, मेरा ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि मेरा सॉइल इरोजन के कारण क्या होता है कि मेरा ऊपर का जो लेयर है वो वास्ट अबे हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर। मतलब कि वो एक जगह से हट के दूसरे जगह चला जाता है। तो ऐसा होने से क्या होगा कि ये जो लैंड जो बचेगा वो बैरन लैंड बन जाएगा। मतलब कि यहाँ पर मेरा प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, एक तरह से कह सकते हो जब मेरा ये लैंड ग्रो नहीं कर पाएगा तो हम लोग कोई भी प्लांट को, कोई भी क्रॉप को इस जगह पे कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जब कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे तो हम लोग किसी भी फूड को ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए क्या हो गया कि सॉइल इरोजन बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो गया, ठीक है। क्योंकि सॉइल इरोजन में क्या होता है कि मेरा जो अपर लेयर ऑफ जो अर्थ क्रस्ट होता है, अपर लेयर जो होता है वो मेरा क्या होता है कि विंड एंड वाटर के एक्शन के कारण क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसी को हम लोग बोलते हैं सॉइल इरोजन, ठीक है। तो जो मैं सॉइल इरोजन होता है वो दो तरह का होता है। पहला होता है नॉर्मल, जिसको हम लोग नेचुरल भी बोलते हैं और जियोलॉजिकल भी बोलते हैं, ठीक है, जियोलॉजिकल इरोजन, ठीक है। दूसरा जो होता है वो एसिलेटेड इरोजन होता है, एसिलरेटेड इरोजन। देखिए, हम लोगों को ज़्यादा जो फोकस करना है वो है एसिलेटेड इरोजन में। ये जो नॉर्मल एंड जियोलॉजिकल इरोजन है ये नेचुरली ऑकर होता है। मतलब कि ये प्राकृतिक रूप से अपने आप इरोजन होता है। लेकिन ये जो इरोजन होता है ये बहुत स्लो होता है। मतलब इसके होने की प्रक्रिया जो है स्लो प्रोसेस है। क्या है,
बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, तो इससे हमको ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, ठीक है। ये जो नेचुरल और कह सकते हैं जियोलॉजिकल इरोजन है वो बिना ह्यूमन के इन्फ्लुएंस के कारण होता है, मतलब इसमें ह्यूमन किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं करता है, और प्राकृतिक रूप से जो इरोजन होता है उसको हम लोग जियोलॉजिकल या फिर नेचुरल इरोजन कहते हैं, ठीक है। दूसरा इरोजन जो है वो है आइसोलेटेड इरोजन। ये जो इरोजन है ये तब होता है जब ह्यूमन या कह सकते हो एनिमल किसी तरह का एक्टिविटी परफॉर्म करता है, जैसे कि ओवरग्रेजिंग मतलब कि किसी जगह पे बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग करना। ग्रेजिंग मतलब समझ रहे हैं, चारा, मतलब जैसे बकरी को ग्रेज कराता है, मतलब कि किसी फील्ड में अगर घास वगैरह है तो क्या करते हैं वहाँ पे ग्रेजिंग होता है। ओवरग्रेजिंग मतलब बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग, है ना। ओवरग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। ओवरग्रेजिंग डिफॉरेस्टेशन होने से क्या होता है कि किसी भी जगह का सॉइल क्या होता है, मेरा लूज होता है, और फिर अगर उस पर अगर मेरा विंड अगर या वाटर उसके ऊपर से फ्लो होगा तो क्या होगा, मेरा उसके ऊपर का सारा सॉइल क्या होगा, वास्ट अवे हो जाएगा, मतलब एक जगह से दूसरे जगह चला जाएगा। तो हम लोग क्या जाने आइसोलेटेड इरोजन में क्या होता है कि ह्यूमन एंड एनिमल के एक्टिविटी के कारण क्या होता है कि मेरा नेचर का जो बैलेंस है वो गड़बड़ा जाता है, और फिर क्या होता है कि रेट ऑफ इरोजन में क्या होता है, बढ़ोतरी हो जाता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड इरोजन, ठीक है। आइसोलेटेड इरोजन होने का जो कारण है वो दो एजेंट जिसके कारण आइसोलेटेड इरोजन होता है वो है विंड इरोजन एंड वाटर इरोजन, ठीक है। इन दोनों एजेंट के कारण क्या होता है, मेरा इरोजन होता है, ठीक है। इन दोनों विंड एंड वाटर के कारण क्या होता है, मेरा इरोजन होता है, ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा और समझते हैं, नेचुरल और जियोलॉजिकल को आइसोलेटेड को थोड़ा और समझते हैं। देखिए एक और बात हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए 1 सेंटीमीटर सॉइल फॉर्मेशन, मतलब 1 सेंटीमीटर सॉइल को फॉर्म करने के लिए हमको 8 से 10,000 साल लग जाता है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर सॉइल को फॉर्म करने के लिए कितना समय लग जाता है, 8 से 10,000 साल लग जाता है। देखिए कितना ज़्यादा है, लेकिन सॉइल इरोजन होने में बहुत कम समय लगता है, ठीक है। तो नेचुरल इरोजन में क्या होता है कि जितना सॉइल फॉर्मेशन होता है लगभग उतना ही मेरा सॉइल इरोजन होता है। हम लोग कह सकते हैं कि इन नेचुरल इरोजन द सॉइल फॉर्मेशन इज एज सेम एज सॉइल इरोजन, बट इन द केस ऑफ आइसोलेटेड इरोजन में क्या होता है मेरा कि जो मेरा सॉइल इरोजन होता है बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू मेरा सॉइल फॉर्मेशन, मतलब कि जितना सॉइल मेरा बनता नहीं है उससे ज़्यादा मेरा क्या होता है, सॉइल इरोजन आता है, ठीक है। तो सॉइल अगर मेरा इरोड हो जाएगा, अगर मेरा सारा सॉइल इरोड हो जाएगा तो क्या होगा, कल्टीवेशन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगा, मतलब कि प्लांट को ग्रो करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमको सॉइल को कंजर्व करना, सॉइल इरोजन को रोकना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। आई होप कि आप ये सारा बात समझेंगे कि सॉइल इरोजन क्या होता है, आइसोलेटेड इरोजन क्या होता है, नेचुरल इरोजन क्या होता है। यहाँ पर विंड एंड वाटर इरोजन के बारे में थोड़ा और जानते हैं। देखिए विंड एंड वाटर इरोजन कहने का मतलब कि विंड के कारण जो सॉइल का इरोजन होता है और वाटर के कारण जो सॉइल का इरोजन होता है, ठीक है। तो विंड इरोजन में क्या होता है कि विंड के कारण, मतलब हवा के वेलोसिटी के कारण किसी भी सॉइल के सरफेस का अपर लेयर का पार्टिकल्स का मूवमेंट होना एक जगह से दूसरे जगह, है ना। तो कह सकते हो कि द डिटैचमेंट मतलब होता है अलग होना, द डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ सॉइल पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस ऑफ लैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय द एक्शन ऑफ विंड, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे विंड इरोजन। वाटर इरोजन में क्या होगा, देखिए वाटर के कारण क्या होता है, जब मेरा, देखिए इसको समझिए, देखिए जब मेरा बारिश पड़ता है, ठीक है, तो क्या होता है कि मेरा पानी तो ज़मीन पे गिरता है, तो वो जब पानी जब रन ऑफ होकर कहीं बहता है तो क्या होता है, पानी में क्या होता है कि मिट्टी वगैरह घुल जाता है, सस्पेंड हो जाता है, और उस पानी के साथ कहीं और ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वाटर इरोजन में क्या होता है कि मेरा वाटर के कारण, वाटर के एक्शन के कारण या फिर रन ऑफ के कारण क्या होता है कि मेरा जो भी सॉइल का जो ऊपर सरफेस होता है वो वाटर में सस्पेंड हो जाता है, और फिर वो रन ऑफ के साथ एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। तो उसको हम लोग देते हैं नया टर्म जिसको बोलेंगे विंड इरोजन, ठीक है। विंड इरोजन को बहुत तरह से बांटा गया है, जैसे कि रील इरोजन होता है, सीट इरोजन होता है, गली इरोजन होता है, रिवाइन इरोजन होता है। तो इन सारे इरोजन को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग केवल यही जानना चाहते थे कि सॉइल इरोजन क्या होता है और कितने तरह का होता है। आई होप कि आप लोग समझे होंगे।